त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्री असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति 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 शांति। हरि ओम तत्सत। जब हमारे साथ हर चीज़ अच्छा होता रहता है तब हम भगवान के ऊपर बहुत कृपा, अरे देखो भगवान मेरे साथ कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना करुणामयी है भगवान, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, हर चीज़ अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद कुछ बुरा होता है, फिर वही भगवान को हम नीचे, अरे निर्दयी है भगवान, इतना सा भी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता है, इतना कठोर हो गया। वो जो करुणा का सागर था वो कठोर क्यों हो गया, मेरी इतनी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर रहा। जो भगवान करुणा सागर है वो क्यों कठोर होगा। हमने उसको मापदंड दे दिया, मेरी इच्छा पूरी हुई, मेरे हिसाब से मुझे खुशी मिली, तो भगवान बहुत अच्छा है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो इसमें भगवान को दोष। तो क्या भगवान अलादीन का जिन है, गुलाम है हमारा, कि जो हम बोले वैसे ही करें? ये करेक्ट है क्या? जो वो सबसे सर्वोपरि है उसको क्या इच्छा कि मैं उसको उठाऊं, उसको पटकूं या एकदम ऊंचे स्थान? ये जो उठना बैठना पटकना कौन कर रहा है? खुद हम ही। और दोष किसको दे रहे हैं? भगवान को। अरे मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, दूसरे लोग खराब हैं, मैं सबसे अच्छा हूँ। इसमें भी भगवान बोलता है, अरे मूर्ख, तू खुद को क्यों देख रहा है? दूसरों से पूछ ना, तू अच्छा है या बुरा। दूसरे क्या बोलते हैं वो तुम्हारे लिए सही है, लेकिन नहीं, मैंने सोच लिया है मैं अच्छा हूँ और बाकी सब बुरे। फिर वापस मायूस हो जाता है कि मेरे साथ, अरे मेरे को कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता है, मेरे हिसाब से मैं इतना कर रहा हूँ लोगों के लिए, लेकिन कोई अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा है। उसमें भी दुखी, हर जगह हर खुशी में भी दुख ढूंढना मनुष्य की आदत हो गई है। एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहती हूँ भगवान के लिए, भगवान और भक्त की बात है। एक आदमी को जॉब चाहिए था और वो जॉब के लिए बिजनेस समझ के रखा है वो भगवान के साथ, बिजनेसमैन है भगवान। सबसे पहले
मैं 6 महीने मिठाई छोड़ देता हूँ, प्लीज़ भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे एक अच्छा जॉब दूसरे सिटी में चाहिए। 6 महीने निकल जाते हैं, मीठा भी छोड़ दिया। मीठा क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको नहीं भाता है, पसंद नहीं है, सबसे इजी है छोड़ना। इतना स्वार्थी है आदमी। अरे मीठा छोड़ दूंगा, मेरा शुगर भी कम हो जाएगा और मुझे पसंद भी नहीं है। चलो भगवान से भी देखो बिजनेस कर रहे हैं। हो गया 6 महीने, काम नहीं हुआ, क्या करें, भगवान को और ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा खुश करने के लिए, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। मैं माला जाप करता हूँ, राम नाम के 108 माला रोज करूँगा 2 महीने तक। वो क्या है, तोता के जैसे राम 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 राम, दिन भर राम राम राम, भावना कहाँ है? भगवान खुश नहीं होता है, काम नहीं होता है। फिर देखता अरे ये भगवान तो इतना कठोर है कि इससे भी खुश नहीं हो रहा है, चलो एक यज्ञ करते हैं। पंडित के पास जाता है, देखो मेरी एक जॉब पाने की इच्छा है और दूसरे सिटी में, लेकिन मैं ये भी कर लिया वो भी कर लिया, कुछ नतीजा नहीं आया, आप बताइए। तो बोले हाँ अपन एक हवन कर सकते हैं, उसमें इतना 50,000 का खर्चा होगा। क्या थोड़ा कम कर दीजिए ना पंडित जी, ज़्यादा ही खर्चा हो जा रहा है। ये भी देखो बिजनेस, भगवान के लिए सौदा कर रहे हैं अपन, यज्ञ भी कराना है लेकिन स्वार्थ से। पंडित बोलता है ठीक है थोड़ा कम करके मैं यज्ञ करा देता हूँ। यज्ञ करता है फिर भी फल नहीं मिलता है। अरे ये क्या है, सही नहीं कर रहा हूँ क्या मैं? उसको समझ में नहीं आता है। 3-4 बार फिर चंडी होमा, वास्तु वाले के पास, एस्ट्रोलॉजी वाले के पास, सबके पास जाता है। एंड में भगवान थक हार के बोलता है ठीक है ये ले जॉब देता हूँ तेरे को, जा दूसरे सिटी जा। वहाँ जाता है, वहाँ ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है, पैसा आता है, लेकिन पैसे में फंस जाता है। उसके बच्चे को बुरी आदत, बुरी संगत लग जाती है। फिर वो रोना चालू करता है, हे भगवान आप मेरे साथ, आप कितने निर्दयी हैं, मेरे साथ ऐसा करते हैं। अरे मैं निर्दयी नहीं था, मैं तो हर बार तुम कुछ ना कुछ इच्छा करते थे, मैं रोक रहा था, लेकिन तुम इतने स्टबर्न हो गए कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं भी बोला जाने दो, ठोकर खाने दो उसको भी। तो भगवान अगर कोई इच्छा पूरी नहीं कर रहा है तो हमारे भले के लिए कर रहा है ना, क्योंकि हम आगे का नहीं देख सकते हैं, हम आगे का सोच नहीं सकते हैं, इसलिए वो हमको रोकता है, हमारी इच्छा पूरी नहीं करता है, लेकिन हम उसमें फंसते जाते हैं। भगवान को ही हर चीज़ में दोष देते रहे। अरे हमारी भी तो गलती है। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। मेरे बेटे आशीष की सगाई हुई थी और कोई कारण से वो टूट गई और बदनाम मेरी हुई थी, उसमें बदनामी मेरी हुई सबसे ज़्यादा कि इसके डिमांड्स हैं, इसके ऐसे हैं। लेकिन एक ही रहता था कि लड़की बहुत अच्छी है, तो नॉर्मल इंसान के जैसे अरे प्रे करते हैं उसका भला हो और अगर आना है तो वापस यहीं आ जाए, ये थॉट रहता था। और स्वामी जी से प्रे भी करती थी कि जो अच्छा हो वो ही होना है, क्योंकि बदनामी हुई तो दुख तो हो रहा है, रोना भी आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। अब बाद में ये समझ में आ रहा है कि वो हमारे फैमिली के लिए, हमारे सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं थी। बहुत अच्छी थी लेकिन हमको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए था वो नहीं मिलता था यहाँ, तो दूसरी को आना था। तो हमने और कोई के प्रति सरेंडर हो गए तो हमको उसका बेनिफिट मिला। वैसे ही गुरु बार बार यही बोल रहे हैं कि सरेंडर हो जाओ। भगवान माँ का रूप है। आप माँ के सामने 100 रुपये कोई बच्चा ला के दे तो माँ क्या बोलती है, एक थप्पड़, तुम मेरे को रिश्वत दे रहा है क्या? भगवान भी ऐसा ही बोलते हैं कि क्या मैं ऐसा करूँगा क्या, तुम मेरे को रिश्वत देना चाहते हो तुम्हारा काम कराने के लिए? माँ को मालूम है बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं, उसको क्या चीज़ से नुकसान होगा, क्या चीज़ से उसको खुशी मिलेगी। छोटी छोटी खुशियाँ वो देने के लिए तैयार है। फिर जब बच्चा देखता है माँ के पास तो काम नहीं चलेगा, वो बाप के पास जाता है, मेरी मम्मी तो मेरी बात सुन रही नहीं है, प्लीज़ पापा आप मेरी बात पूरी कर दीजिए। पापा को क्या है, ये ले भाई पूरी करता हूँ। फिर
वही जो जॉब वाले का स्टोरी, वो सुनता नहीं है भगवान की बातें। एंड में भगवान थक हार के जैसे पापा के पास गए, बच्चा भाई तेरा इच्छा है पूरी कर ले, नुकसान किसका हुआ? यहाँ यही लेसन है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, हर बच्चा माँ बाप के लिए प्यारा है, वैसे ही हम भगवान के लिए प्यारे हैं, तो उसको दोष मत दीजिए। थैंक यू गुरु माँ। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड, फैमिली हार्मनी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो या आप प्रिपेयर करके लाए होंगे, वो आप अभी पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जब भी हमें एक जॉब की सिक्योरिटी की बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारा जॉब चलते रहे, इनकम आती, डरते पूछ रहे क्वेश्चन डरते तो और कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ऐसा लगता है कि अभी अपना जॉब जाने वाला है, तो एकदम से एक टेंशन आ जाता है। और प्रैक्टिकली मैं गुजर भी रहा हूँ उससे। एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि शायद चला जाएगा, लेकिन पहले के समान और इस बार में मैंने एक फ़र्क किया है कि पहले मैं कोसता था जो मेरा बॉस है, इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे शायद मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। और लेकिन वो मन में एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जो है वो लगती है। अभी जो गुरु माँ ने अभी जो सब्जेक्ट छेड़ा था, बैठ जाइए, उसका सार यही था कि हमारे साथ में अगर कुछ बुरा होता हुआ दिख रहा है तो भी वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। और वो जो अच्छा होने वाला है, चूंकि वो हमें एडवांस में पहले बताया नहीं जाता है। भगवान का एक सिस्टम है कि हमको बताता नहीं है कि तुम्हारे साथ ये बुरा हो रहा है तो इसके पीछे तुम्हारे लिए ये अच्छा होने वाला है। ये सिस्टम उसने क्रिएट किया नहीं है, क्योंकि अगर वो सिस्टम क्रिएट करता तो फिर भगवान की आवश्यकता ही नहीं होती, उस पर श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती, भक्ति की आवश्यकता नहीं होती, समर्पण की आवश्यकता नहीं होती। तो वो कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो कि तुम्हारे साथ जो भी तुमको बुरा होता हुआ दिख रहा है वो तुम्हारे कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हो रहा है। अभी जो गुरु माँ ने कहा कि हमारे लड़के के साथ ऐसे सगाई टूटी, तो किसी को भी एक बार का लगता है कि हमारे साथ ये बुरा हुआ है, फिर लोग बदनामी करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये एक विश्वास था कि इसके पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण है। फिर 1-2 साल निकल गए वापस उसकी एंगेजमेंट होने के लिए। फिर भी हम लोगों को ऐसे था कि जब भी टाइम आएगा, जब इसके सूटेबल कोई दूसरी लड़की आएगी जिसके साथ में हमारी एक हार्मनी क्रिएट होगी, अगले 50-60 साल उसके साथ में लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी, वो कुछ अरेंजमेंट होने वाला है। इसीलिए ये जो अरेंजमेंट हुआ था वो टूटना था वो, और वैसा का वैसा ही हुआ, एकदम वैसा का वैसा ही हुआ। तो इतना पेशेंस अगर कोई रखे और ये विश्वास रखे कि ये कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, तो उस विश्वास की शक्ति आपके साथ में जो अच्छा होने वाला है उसमें और अच्छा जोड़ देती है। और अगर आपको विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है, दुविधा है, तो जो अच्छा होने वाला है उसमें खट्टापन, हमारा ही डाउट उसमें खट्टापन डाल देता है। आपके सामने केक आ गया, केक के ऊपर आइसिंग करनी है, उसको और ब्यूटीफाई करना है, विश्वास कीजिए केक के ऊपर आइसिंग का काम करेगा। डाउट कीजिए, ब्लेम कीजिए किसी को, तो उस केक में जो अच्छा केक था, मीठा केक था, उसमें खट्टापन ऐड हो जाएगा। ये हम लोग अनजाने में कर लेते हैं। हो सकता है एक टेम्पररी पीरियड के लिए थोड़ा लाइफ लो हो जाए, टेम्पररी पीरियड के लिए हम वो सब न कर पाएँ जो हम इतने दिन कर रहे थे अच्छी जॉब के कारण। अच्छी जॉब थी, हम फ्लाइट में घूम रहे थे, अच्छी जॉब थी, हम 5 स्टार होटल में जा रहे थे, अच्छी जॉब थी, हम शॉपिंग कर रहे थे,
अभी आप जॉब छूट जाती है या बिज़नेस में प्रॉफिट कम हो जाता है या बिज़नेस ख़राब चल रहा है, हो सकता है कुछ पीरियड के लिए आप फ्लाइट में न जा पाओ, कुछ पीरियड के लिए आप अच्छे होटलों में न जा पाओ, कुछ समय के लिए आप शॉपिंग के लिए न जाओ, वो भी आपके लिए अच्छा है। वो कुछ पीरियड के लिए फ़्लाइट में न जाना, वो कुछ पीरियड के लिए अच्छी होटल में न जाना, वो कुछ पीरियड के लिए शॉपिंग न कर पाना भी आपके लिए सेफ्टी है आपके लिए। वो आपके लिए एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया था कि ये पीरियड में तुम्हारे लिए ये सब करना ठीक नहीं है। हमने भी जब बिज़नेस छोड़ा, मैंने बताया था, स्वामी जी के आश्रम जाने लग गए, जो सेविंग थी सब उड़ा दी, बिज़नेस को किक कर दिया, ऑर्डिनरी हो गए, प्लेनों में जाते थे, बसों में घूमने लग गए, बड़ी होटल में रुकते थे, छोटे छोटे लॉज में रुकने लग गए, 20-20 रुपए के लॉज में, जहाँ 50,000 रुपए के पर नाइट रूम में रुकते थे वहाँ पे 20 रुपए लॉज में रुकने लग गए। हमको मन में कभी भी नहीं है कि इतना डिफरेंस, इसको हम सहन करें, सस्टेन करें, बेयर करें, नहीं करें, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने उसको बहुत अच्छी तरह से पास होने दिया, पास हुआ तो वापस वही लाइफ आ गई जो पहले थी। तो साफ दिखाई देता है कि वो जो पीरियड गुजरा है वो बहुत अच्छे के लिए गुजरा है। वो तो इतना अगर इंसान में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास हो और ख़राब समय में भी वो उस ख़राब समय को एक्सेप्ट करके चले कि ये ख़राब समय भी मेरे लिए अच्छा ही है, तो वापस एक गोल्डन पीरियड आने में देर नहीं लगती है। क्योंकि न तो गोल्डन पीरियड परमानेंट है और न ही खराब पीरियड परमानेंट है। जब अच्छा समय बीत करके बुरा समय आया है तो इसका अर्थ है कि अच्छा समय भी बीता है, और अच्छा समय बीता है तो बुरा समय क्यों नहीं बीतेगा, बुरा समय भी बीतेगा। और इनफैक्ट हमारे जीवन में जो हो रहा है वो रुका हुआ नहीं है। जो चीज़ हो रही है वो रुकी भी नहीं है। वो जो हमको दिखाई दे रही है कि ये हो रहा है वो बीत रहा है, वो बीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, रुका हुआ नहीं है। हमको लग रहा है कि रुक गया है। यहाँ कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, इस संसार में कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, क्योंकि हर पल समय बदल रहा है। अगर हर पल समय बदल रहा है तो उस हर पल के साथ में वो परिस्थिति भी बदल रही है, हम भी बदल रहे हैं, हमारा शरीर भी बदल रहा है, हमारा मन भी बदल रहा है, हमारी भावनाएं भी बदल रही है। ये सब बदल रहा है तो परिस्थिति क्यों नहीं बदलेगी। हर पल परिस्थिति भी बदल रही है, वो जा रही है। इनफैक्ट रहस्य ये है, सीक्रेट ये है, इस संसार में हर पल हर चीज़ हमसे दूर जा रही है। हर पल आपका शरीर आपसे दूर जा रहा है। हर पल, एक पल बीत गया, आपका शरीर एक पल आपसे दूर चला गया। इस हॉल में बैठे हैं, एक पल के बाद, एक पल ये हॉल हमसे दूर हो गया। एक पल दिन से रात की ओर बढ़ गया, एक पल रात से दिन की ओर बढ़ गया। हर पल आप देखिए जो है उससे दूर जा रहा है। इसी प्रकार हर परिस्थिति, हर सिचुएशन हमसे हर पल दूर जा रही है। लेकिन हमको लगता है कि वो रुकी हुई है, हमको लगता है कि वो ठहरी हुई है, वो स्थायी हो गई है, और हम उससे डरने लग जाते हैं, भय उत्पन्न होता है, एंग्जाइटी क्रिएट होती है। एक्चुअल में वैसा नहीं हो रहा है, एक्चुअल में वो दूर जा रही है। आपके साथ अभी जो कुछ हो रहा है या होने वाला है या आगे हो रहा है, होगा, हमारी लाइफ में भी ऐसे कई बार हुआ। मैंने पहले भी शेयर किया था,
जब जब ऐसी एडवर्सिटी आई कि हर कुछ एक पल में समाप्त हो गया, 50 साल पुरानी बात, एक पल में समाप्त हो गया हर कुछ, माइंड में कभी भी कोई डर उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि एक्सेप्टेंस हाईएस्ट लेवल का था कि जिस प्रकार भी जीवन जीना पड़ेगा जी लेंगे। अगर ये एक्सेप्टेंस आपके मन में होता है, एक इंसान की जॉब है, जॉब चली गई, एक इंसान का बिजनेस है, बिजनेस चला गया उसका, अगर ये एक्सेप्टेंस है कि जैसी भी लाइफ जीनी पड़ेगी हम जी लेंगे, तो क्या डर उत्पन्न होगा? फ्लैट में रहते थे, एक छोटे से कमरे में रह जाएंगे, बंगलों में रहते थे, फ्लैट में रह जाएंगे, हैदराबाद में रहते थे, छोटे से गांव में जाके रह जाएंगे, अपने गांव में हर किसी की कोई ना कोई मकान है, मकान नहीं है तो भी वहाँ कोई खर्चा ही नहीं है। किसी के खेत में जा कर के वॉचमैन बन जाओ, खाने के लिए दे देगा, पीने के लिए दे देगा, गेहूँ दे देगा, चावल दे देगा, खाना बना लो, खा लो, पी लो, मौज मस्ती कर लो। अगर उतना लेवल तक एक्सेप्टेंस है तो माइंड में फियर तो आ ही नहीं सकता, भय उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और जब भय उत्पन्न नहीं होगा और आप लाइफ को एक्सेप्ट कर लोगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे, तब इसके पीछे जो हमारे जीवन में अच्छी अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न होने वाले कर्म छुपे हुए हैं, उन कर्मों को उदय होने का एक मौका मिलता है। क्योंकि एक कर्म के पीछे दूसरा कर्म छुपा हुआ है, दूसरे कर्म के पीछे तीसरा कर्म छुपा हुआ है। ये तो कर्मों की लड़ी है। ये आप दिवाली के समय फटाखों की लड़ी फोड़ते हो, वैसे कर्मों की लड़ी है। एक लंबी सी लड़ी लगा दो आप दिवाली के समय पटाखों की, सामने आपने माचिस लगाई, सामने के पटाखे फूटे, जैसे जैसे सामने के फटाखे फूटते जाते हैं पीछे के फटाखों को मौका मिलता है फूटने का। अगर ये सामने का नहीं फूटेगा, क्या पीछे का फूटेगा? वैसे ही आपके जीवन में कर्मों की लड़ी लगी हुई है। सबके जीवन में कर्मों की लड़ी है। उन कर्मों की लड़ी में कोई अच्छे फटाखे हैं, कोई बुरे फटाखे हैं, कोई आवाज़ वाले फटाखे हैं, कोई फुस 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 करने वाले फटाखे हैं। जो भी है फूटने दीजिए। तो आगे जो अच्छे फटाखे हैं ये फूटते जाएंगे तो वहाँ तक वो पहुँचेगी अग्नि, उस फटाखे को फोड़ेगी। हो सकता है वो बहुत सुख देने वाला हो। आपको शुरू के ही फटाखे अच्छे नहीं लग रहे हैं और आप लड़ी को उठा के फेंक दो तो वो फटाखे तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा उसे। ये फेंक देने का अर्थ है निराश हो जाना। इस लड़ी को उठा के फेंक देने का अर्थ है सुसाइड कर लेना। इस लड़ी को उठा करके फेंक देने का अर्थ है डिप्रेशन में चले जाना। तो पीछे जो अच्छे फटाखे हैं, फुलझड़ियाँ हैं, अनार है, रॉकेट है, यहाँ हमारे जीवन में फटाखे वैसे हैं। एक बॉम्ब है तो पीछे फुलझड़ी है, उसके पीछे अनार है, उसके पीछे रॉकेट है। वहाँ तक पहुँचेगा ही कैसे? तो एक्सेप्ट करते हुए, खुश रहते हुए, परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हुए आप इस फटाकों की लड़ी को फूटने दो। प्रारब्ध कर्म में बुरा लिखा हुआ है, होने दो। बुरे के पीछे अच्छा फल होगा, बुरे कर्मों के पीछे अच्छे कर्म भी होंगे। पुण्य कर्म भी किए हैं, पाप कर्म भी किए हैं, हमने हर प्रकार के कर्म किए हैं। और एक कर्मों का एक मिश्रण है जो जीवन में रिजल्ट ला रहा है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कर्म करने के समय सावधान नहीं होते हैं। बुरे कर्म करने के समय डरते नहीं है, किसी से दुश्मनी करने के लिए डरते नहीं है, किसी को ब्लेम करने के लिए डरते नहीं है। डर नहीं आता उस समय। लेकिन वो जो किसी से दुश्मनी की, किसी को ब्लेम किया, किसी को दोष दिया, उसका परिणाम जब जीवन में आता है, अरे ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये परिणाम किस लिए आया? जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति का परिणाम क्यों उत्पन्न होता है? हेल्थ खराब क्यों होती है? बिजनेस में लॉस क्यों होता है? आपका एक्सीडेंट क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमने बुरे कर्म किए, लेकिन उस कर्म को करने के समय आप सावधान नहीं थे और अपने अहंकार में वो बुरे कर्म किए।
उस बुरे कर्म के अहंकार का ये परिणाम है प्रतिकूल परिस्थिति। आप क्यों डर रहे हो भाई? कर्म करने के समय नहीं डरे, आप क्यों डर रहे हो? चलिए हम ये मानते हैं कि इतने समय तक इन जन्मों में आपको कोई अच्छे गुरु नहीं मिले, नहीं मिले होंगे, नहीं तो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। मिले भी होंगे तो ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया। अब कम से कम हमको अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे सदगुरु मिल गए, हर थर्सडे सत्संग होता है। अब आप कर्मों को करने में सावधान हो। अब तो सावधान हो गए हैं सब कोई। कर्म का अर्थ यहाँ पर हमें पता है कि एवरी थॉट इज़ ए कर्म, हर विचार कर्म है हमारा। और अब हम यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सब बहुत सावधान हो गए हैं कि कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आए, किसी के लिए नेगेटिविटी ना आए, हम सावधान हो गए हैं। ये सावधानी हमारे लिए बहुत अच्छी है, ये सावधानी हमारे लिए फ्यूचर की सिक्योरिटी है। ये सावधानी जीवन में गोल्डन पीरियड लाने वाली है। परंतु वो फ्यूचर में जो अच्छा होने वाला है उसके लिए पास्ट को बहना पड़ेगा, प्रेजेंट को बहना पड़ेगा, इसे आगे निकलना पड़ेगा। इसे निकलने दो, इस समय को निकलने दो, पीछे अच्छा समय अपने आप प्रकट हो जाएगा। इस समय में रुक जाओगे तो पीछे आगे आने वाला समय प्रकट नहीं होगा। वो इसलिए प्रकट हो भी जाएगा और आपका ध्यान जो समय बीत गया उस पर रहेगा, तो अच्छा प्रकट भी हो गया तो आपको सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान उस पर नहीं है। ऐसा भी होता है। कई बार हमारा ध्यान कुछ पुराने इंस्टेंसेस पे चले जाते हैं, सामने कोई अच्छी चीज़ भी है लेकिन ध्यान उस पर होने से वो अच्छी चीज़ हमको सुख नहीं दे पाती है। तो इसलिए जो हमने एक टेक्निक बताई थी कि रोज़ सुबह उठ करके ये सोचिए कि कल सपने में क्या क्या आया था। कल सपने में क्या क्या आया था मतलब रात वाला सपना नहीं है, कल सुबह से लेकर के आज सुबह तक, ये 24 घंटे में, क्योंकि कल का दिन जो बीता वो भी स्वप्न ही था। आपको लग रहा है कि कल दिन में हमने ऐसे किया, दिन में ऐसे किया, लेकिन चूंकि वो बीत गया और उसका अस्तित्व अभी नहीं है, तो उसे शास्त्रों ने भी यही कहा है कि वो स्वप्न ही है जो बीत गया, और जिसका अस्तित्व भी नहीं है वो स्वप्न है। तो रोज़ सुबह उठ करके ये सोचिए कि कल सपने में क्या क्या हुआ। अरे कल सपने में ऐसा हुआ, मैं सुबह उठा, मैं योगा करा, कल सपने में इडली खाया, कल सपने में मैं ऑफिस गया, कल सपने में उससे झगड़ा हुआ, कल सपने में किसी मोटरसाइकिल ने आकर के मेरी गाड़ी को टक्कर मार दिया, कल सपने में उसने मुझ पर गुस्सा किया, कल सपने में मैंने उसको थोड़ा बोल दिया, कल का सपना ऐसा था, मिक्सचर था, अच्छा था, बुरा था, ख़त्म। यू आर फ्री ऑफ इम्प्रेशंस ऑफ यस्टरडे। फिर आज एक नया सपना स्टार्ट है। अगर ये लाइफ में आप अप्लाई करते जाओ तो पुराने इम्प्रेशंस डेली बेसिस पर ख़त्म होते जाएंगे। जितने पुराने इम्प्रेशंस आपके ख़त्म होते जाएंगे डेली बेसिस पर, उतने आपके वो संचित कर्म भी ख़त्म होते जाएंगे जिन्होंने अभी तक अपना परिणाम नहीं दिया है। ये आपको एक नया सीक्रेट मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये सीक्रेट ये है कि हम हमारे जीवन में लाखों जन्मों के संचित कर्म अभी भी फिक्स डिपॉजिट में है, जिन्होंने अपना परिणाम नहीं दिया है। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो कि रोज़ का रोज़ आप उसे स्वप्न रूप से देखो और उसे स्वप्न मान करके उसको भूल जाओ, डेली बेसिस पर अगर आप भूलते जाओगे अपने जीवन के हर पल जो आपने बिताए हैं और केवल प्रेजेंट को ही सत्य मानोगे, तो इस टेक्निक के द्वारा आपके लाखों करोड़ों जन्मों के संचित कर्म भी नष्ट होते जाएंगे। क्योंकि जब कल ही स्वप्न था, परसों भी स्वप्न था, और आज भी बीतने के पश्चात कल सब उठोगे सुबह और आज को सपना मानोगे, तो लाखों करोड़ों जन्मों में जो किए हुए कर्म थे वो तो स्वप्न रूप अपने आप ही हो गए, और स्वप्न होते ही वो नष्ट हो गए। अब आपके जीवन में
पिछले कर्मों का ट्रेसेस समाप्त हो जाएगा। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पिछले जन्मों में, इस जन्म में, पिछले समय में किए हुए कर्म, उनके ट्रेसेस वो हमारे साथ चल रहे हैं। हम चलने दे रहे हैं उनको। चल रहे हैं का अर्थ है कि वो हम चलने दे रहे हैं तो वो चल रहे हैं। हमारी वो प्रॉब्लम है। हर परिस्थिति में उसका एक लिंक है पास्ट में। अगर वो लिंक आप रोज डेली बेसिस पर तोड़ते जाओ, काटते जाओ, उसको नष्ट करते जाओ, जलाकर भस्म करते जाओ, एवरी डे ए न्यू लाइफ, एवरी डे यू आर बॉर्न एज ए फ्रेश चाइल्ड, एवरी डे यू आर राइटिंग योर ओन डेस्टिनी, एवरी डे विल बी ए जॉयफुल डे। हर दिन एक खुशी से भरा हुआ दिन होगा। अगर कल के इम्प्रेशंस तक आपने काट के डिस्कनेक्ट कर दिए, हर दिन हर पल आपके लिए खुशियों से भरा होगा। धन्यवाद गुरुजी। आजकल कभी किसी पे गलती से गुस्सा हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक शरीर एकदम कांपने लग जाता है बाद में, और एक रियलाइजेशन होता है गलती की है, माफ़ी मांग लेते हैं। बहुत अच्छा है, वेरी वेरी नाइस। होना ही चाहिए। पहले हम गुस्सा करके सामने वाले को कंपाते थे, अब खुद कांप रहे हैं। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। वैसे गुरुजी तो पहले से ही खुद को बचा के रखें कि मेरे पास जो भी आएगा उसके लॉस होएगा, फैक्ट्री में आग लग जाएगी, तो दोष ही नहीं दे सकते हो अब आप लोग गुरुजी को, अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। ये गलती भगवान ने कर दी थोड़ी। लेकिन ये अब समझ में आ रहा है कि गुरु के सानिध्य में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो गुरु प्रोटेक्शन भी दे रहा है साथ साथ। तो हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये कैसे उसको ओवरकम भी कर लिए। इसलिए वो चाहता है कि मैं हूँ तब तक तुम लोग के सब बड़े प्रॉब्लम्स आ जाए, बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। ये सीक्रेट है। प्रणाम गुरुजी, गुरु माँ। ठीक ऐसा ही वाक्य 10 दिन पहले हमारे परिवार में भी हुआ। हमारे एक बहुत क्लोज़ रिलेटिव हैं, उनका फ़ोन आया कि कुछ दिनों में शायद उनकी जॉब जाने वाली है। तो इमीडिएटली गुरुजी का ज्ञान याद आया कि अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता, जो होना होता है वही होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप सेलिब्रेट कीजिए, कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो उन्होंने कहा हमने ऑलरेडी सेलिब्रेट कर लिया, हम लोग जाके गरम गरम जलेबी खा के आए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, और मुझे भी बिल्कुल दुख नहीं हुआ गुरु माँ। तो अच्छा ही लग रहा था, कुछ अंदर से अलग सी अनुभूति हो रही थी। मैं भी ऑफिस जा रही थी, जाते समय मैंने भी गरम गरम जलेबी ली और ऑफिस में जाके सब लोगों को खिलाई। तो उनके वो लोग जॉब जाने की खुशी में क्या? हाँ जी, हाँ जी। मारेंगे लोग पकड़ के, ये खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। तो उन लोगों ने पूछा कि आप जलेबी आज क्यों एक्सीडेंट हो खिला जाए, रहे तुम हैं? जलेबी खाओ, नाचो वहाँ पर, तो मारेंगे लोग पकड़ के। तो गुरुजी उन्होंने पूछा कि आप क्यों खिला रहे हैं? तो मैंने सोचा अगर रीज़न बताऊंगी तो पागल बोलेंगे, इसलिए मैंने कहा नहीं, बरसात हो रही है और इसलिए गरम गरम जलेबी बन रही थी तो मैं लेके आई हूँ, तो हम लोग सब मिल के खाएँगे। तो हम लोगों ने इस तरह से उसको सेलिब्रेट किया, और 2 दिन के बाद ही गुरुजी सब कुछ अलाइनमेंट होना शुरू हो गया। उसको जो है अपने ही, मतलब 2 दिन के बाद उसका जॉब चला भी गया, और उसके बाद तीसरे चौथे दिन से मैंने कहा तुम जस्ट वेट करो, कुछ मत करो, जस्ट वेट करो। गुरुजी बोलते हैं वेट करो। तो और उसके 2-3 दिन बाद ही सब कुछ अलाइन होना शुरू हो गया। उसको अपनी कंपनी से भी दोबारा से उन्होंने कहा कि आपके जैसे सिंसियर वर्कर को हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, एक नया और वैकेंसी आया है, तो आप अपना ये भेज दीजिए, वापस भेज दीजिए। 2-3 और कंपनी से उसको ऑफ़र आने शुरू हो गए। बीच में जो गैप मिला तो उसने कहा कि बहुत दिन हो गए, रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे थे ये जॉब के कारण, तो चलो अच्छा हुआ ये गया, थोड़ा सा 10-15 दिन का गैप मिला है, तो जाके रिश्तेदारों से मिलते हैं, मज़े करते हैं। और इस तरह से गुरुजी हम लोगों ने ये प्रैक्टिकली रियलाइज़ किया कि आपने जो हमें ज्ञान दिया है, और जिस लेवल से जो हम सत्संग में आते हैं और ज्ञान जिस तरह से आप हमारे भीतर उतार देते हैं, उससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई है।
और जो हम यहाँ पर सुनते हैं वो सब प्रैक्टिकली हो रहा है और उस चीज़ को हम लोग अनुभूत भी कर रहे हैं अपने से। तो आपका और गुरु माँ का बहुत बहुत आभार गुरु जी। ऐसी अच्छी बातें कोई शेयर करते हैं तो प्रूफ मिल जाता है कि कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे ही हैं, खाली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माँ। वास्तव में हमारा अच्छे कर्म के लिए अच्छी चीज़ सोने की पीढ़ी आता है, बुरे कर्म के लिए वी एंजॉय बैड टाइम। इज इट पॉसिबल अपने अच्छे कर्म के बैड टाइम, ये आपने बहुत अच्छा बोला है, करेक्ट बोला एकदम। यू शुड एंजॉय बैड टाइम। इज इट पॉसिबल टू प्रोलॉन्ग गुड टाइम, रिड्यूस बैड टाइम बाय बीइंग ओनली अ साक्षी? हम कर रहे हैं ना, वैसे ही कर रहे हैं। मीन्स उसका रसिया बन के क्या खाली देखते जाए अच्छा टाइम चल रहा है, इसको जितना हो रहा है उससे ज़्यादा खींचना, जितना खराब टाइम उसको कम करके वो दोनों को निकाल सकते हैं। ऐसा ही कर रहे हैं हम, ऐसा ही कर रहे हैं। बुरे समय में हम दुखी होकर के, चिंतित होकर के, एंग्जाइटी क्रिएट करके, फियर क्रिएट कर करके, डिप्रेशन में जाकर डिसअपॉइंटमेंट को फील करते 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 हुए हम बुरे टाइम को एलोंगेट कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था, हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे जीवन में एक गेस्ट के रूप में आते हैं, गेस्ट के रूप में आते हैं। आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, आपको आशीर्वाद देना है, आपको थप्पड़ मारना है, चले जाना है, उसका इतना ही काम है। अभी एक बदमाश गेस्ट आ गया, अब उस गेस्ट को आप रोज़ सुबह बेड टी दो, रोज़ सुबह इडली डोसा खिलाओ, रोज़ सुबह शॉपिंग ले जाओ, मूवी ले जाओ, रेस्टोरेंट ले जाओ, एयर कंडीशन रूम में सुला दो, फिर अगले दिन उसको सुबह बेड टी दो, उसके पाँव दबाओ, उसको घुमाने ले जाओ, ये करो वो करो, 24 घंटे ध्यान रखो उसका। वो आपके घर से जाएगा? नहीं जाएगा। ये मालूम है आपको। तो ये जो प्रारब्ध कर्म रूपी गेस्ट आया है, उसको बेड टी देना, खिलाना, इडली खिलाना, शॉपिंग ले जाने का मतलब है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट देना, उसका ध्यान देना। हाँ, दुखी होना, रोना, उसके ऊपर नाराज़ होना, उसकी एंग्जाइटी, उसको ब्लेम करना, ये उसका खाना पीना है। प्रतिकूल परिस्थिति का खाना पीना ये है। आप डिसअपॉइंट होगे, रोगे, उसको इडली मिल गई। आप किसी को ब्लेम करोगे, उसके लिए शॉपिंग हो गया। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, उसके लिए बेड टी हो गया। तो वो बोलता है तो बहुत अच्छा ध्यान रख रहा है, होस्ट बहुत अच्छा है, बैठे रहो यहाँ पर, पड़े रहो, क्या जल्दी अपने को जाने की। तो आया था 2 दिन के लिए, वो 2 महीना रुक जाएगा वो। फिर आप रोते हो, ये अतिथि कब जाएगा, ये अतिथि कब जाएगा। वो अतिथि क्यों जाएगा? इसके विपरीत कोई गेस्ट आया आपके घर में और आप ध्यान ही मत दो, आके बैठ गया, कैसे हो जी, हाँ अच्छे हैं, आप उधर देखो, टीवी देखते रहो, कंप्यूटर पे काम करते रहो, व्हाट्सअप करते रहो। अब उसको प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिलेगा, अरे रामू पानी पिला दे, फिर आप उधर देख रहे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो। थोड़ी चाय मिलेगी, अभी तो नहीं, 2 घंटे के बाद चाय हम पियेंगे, उस टाइम मिल जाएगी, बैठे रहो। चाय पीने की इच्छा, खाने की इच्छा, लेकिन चाय नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, क्या करेगा वो? चले जाए। ऐसे ही ये भाग जाएगा। और रिवर्स, अच्छी टाइम का रिवर्स, इसको कैसे? अच्छे टाइम में आप जितने खुश रहते जाओगे, अब ये मान लीजिए कि आप ऐसे इंसान हो जो हर पल हंसते रहते हो, हर पल खुश रहते हो, कोई किसी भी परिस्थिति से, किसी के कुछ कहने से दुखी होते ही नहीं हो। एडवर्सिटी भी आ गई लाइफ में, दुखदाई परिस्थिति भी आ गई, लेकिन आप अपनी नेचर नहीं छोड़ रहे हो, आप हंस रहे हो, आप नाच रहे हो, आप जलेबी खा रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो। दुखदाई परिस्थिति भी आ गई, लेकिन आप वही कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बुरा भी हो रहा है? अच्छे हो। हाँ, बुरा कहाँ हुआ? नहीं हो। बुरा तो हमारी फीलिंग से बुरा हो रहा है ना, परिस्थिति में फीलिंग नहीं होती है। आप अगर खुश हो तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बुरा कहाँ हो रहा है? जैसे मैंने कहा कि मैं एक टाइम में प्लेन में घूमता था, एक टाइम में मैं आरटीसी बस में घूमना शुरू किया, एक टाइम में 5 स्टार होटल में रुकता था, एक टाइम में 20 रुपए के लॉज में रुकना शुरू किया। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में हम जैसे खुश थे वैसे ही थे। हम दोनों, मैं गुरु माँ आरटीसी बस में भी घूम रहे हैं
तो भी हम मस्ती कर रहे हैं। 5 स्टार होटल में होते थे तो रूम सर्विस को फ़ोन करते थे, सैंडविच भेजो, कॉफ़ी भेजो, ये भेजो। 20 रुपए के लॉज में रुके हुए हैं या आरटीसी बस में घूम रहे हैं तो वो सब नहीं कर रहे हैं, चने बटाने लेके खा रहे हैं, उसमें भी खुश हैं। तो हमारी खुशी तो ये जैसी थी। तो हमारे लिए प्लेन में जाना या आरटीसी में बस में जाना हमारे लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हमको जो देख रहा है दूर से, अरे बेचारे कितने दुखी होंगे, देखो प्लेन में घूमते थे आजकल बस में घूमना पड़ रहा है, उसको लग रहा है कि हम दुखी है, लेकिन हम तो सुखी ही थे, हम खुश थे। तो हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति आई या नहीं आई है? आई ना, लेकिन तो मेरे लिए तो नहीं आई ना बस। तो प्रतिकूल परिस्थिति कहते किसे हैं? परिस्थिति में फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं होता है, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होती है। हाँ देखा। तो अगर आप ध्यान ही मत दो उस पर और हर पल खुश रहो तो कोई प्रतिकूल परिस्थिति, कोई दुखदाई परिस्थिति आई नहीं जीवन में। कहाँ आई? अगर खुश हो तो दुखदाई परिस्थिति आई कहाँ? नहीं आई ना। सही बात। बस तो आपकी खुशी एलोंगेट होती चली गई। बीच में प्रतिकूल परिस्थिति लोगों के अनुसार आई, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी खुशी एलोंगेट हो गई। दुखदाई परिस्थिति आई, आप दुखी 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 रहते गए, डिप्रेशन में चले गए और सुखदाई परिस्थिति आई, तभी वही ध्यान देते रहे। सुखदाई परिस्थिति में भी आप दुखी हो क्योंकि डिप्रेशन में हो। सुख देने वाली चीज़ें आपके आसपास है लेकिन आप डिप्रेशन में हो, तो सुखदाई परिस्थिति भी नहीं आई आपके जीवन में, आने के पश्चात भी नहीं आई। तो हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एलोंगेट कर रहे हैं। अक्सर हम दुखदाई परिस्थिति को एलोंगेट करते हैं और सुखदाई परिस्थिति पर ध्यान भी नहीं देते हैं। ऐसा हम करते हैं। हमारे फ्री विल है, चाहे तो हम सुखदाई परिस्थिति को पैदा होने से लेकर मरने तक एलोंगेट कर सकते हैं, ये हमारे पास फ्री विल है। थैंक यू गुरुजी। जीवन में एक पल भी आपका दुखदाई परिस्थिति न आओ, ये आपके हाथ में है। थैंक यू गुरुजी। पर अक्सर ऐसा होता है, वी आर कंडीशन्ड बाय सोसाइटी, पीपल, पेरेंट, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा नहीं, ये इफ यू सी घर जुबली हल तो अच्छा है, इधर नहीं, मीन्स इधर कंडीशन हो गया, इसके वजह से कंडीशन डिफरेंट है। हाँ, वो लोगों को देख करके, उनके कंडीशंस को देख करके, नॉर्मल लोगों के रिएक्शन को देख करके हम भी उसी कंडीशन में हम एस्टेब्लिश होते चले गए। हाँ भाई, एडवर्सिटी आती है दुखी होना चाहिए, कुछ अच्छा होता है सुखी होना चाहिए। हमने हमारे पैरामीटर्स बना लिए। इसको अगर चेंज कर दो, परिस्थिति आपको दुखी या सुखी नहीं कर सकती, ये हमको मान लेना चाहिए। दुखी होना या सुखी होना ये मेरी फ्री विल है, ये मेरी स्वतंत्र स्थिति है, ये परिस्थिति से डिपेंडेंट नहीं है। जिस दिन ये आपने रीप्रोग्रामिंग कर लिया आपके माइंड की, आपके जीवन से एडवर्सिटी गायब। थैंक यू गुरुजी। एडवर्सिटी तो फीलिंग के बेस पर है, और फीलिंग एडवर्सिटी की फीलिंग आई नहीं। एडवर्सिटी कहाँ आई? इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, इन लाइफ देर आर ओनली इवेंट्स। लाइफ में केवल इवेंट्स हो रहे हैं। गुड एंड बैड इवेंट इज योर परसेप्शन। इन लाइफ देर आर नो गुड एंड बैड इवेंट्स। अच्छा बुरा जीवन में होता ही नहीं है, केवल इवेंट्स हो रहे हैं। उसमें अच्छा बुरा आप देख करके, हाँ, we name it, हाँ, यू परसीव गुड एंड बैड। आप उसमें अच्छा बुरा देख रहे हो और इसलिए वो आपको अच्छा बुरा लग रहा है। हम देख रहे हैं इसलिए वो लग रहा है। आप देखना बंद कर दो, लगना बंद हो जाएगा। तो प्रॉब्लम वो अच्छे बुरे परिस्थिति की नहीं है, हमारी दृष्टि की है। अच्छा बुरा देखना बंद कर दीजिए, आपको अच्छा बुरा लगना बंद हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। थैंक यू गुरुजी। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो ना ही कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए।
ये दृष्टि अगर जब आ जाए कि सब ईश्वर रूपी है, ईश्वर तो अच्छा बुरा हो नहीं सकता, होता है जैसे गुरु माँ ने भी कहा, नहीं है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है इसलिए वो अच्छा नहीं है। हमने ईश्वर को भी अच्छा बुरा के मापतोल में डालना शुरू कर दिया है, परंतु ईश्वर अच्छा बुरा नहीं होता है, हमारे कर्मों के कारण अच्छा बुरा हो रहा है। तो जिस दिन हम ईश्वर को सारी सृष्टि में देखने लग जाएंगे, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो ना ही कोई, तब भला बुरा समाप्त हो जाएगा। जब संसार में भला बुरा देखना बंद हो जाएगा तो हमारे साथ में भला बुरा होना भी बंद हो जाएगा। प्रणाम गुरु जी, गुरु माँ। मेरा नाम संतोष है। लास्ट 5 days आई एम नॉट फीलिंग वेल with a high fever. Only I was on the bed, so I've been to the doctor. They said to go for the CT scan and other tests and all routine tests. So I went to all the tests. Whenever I used to go inside that machine, only both of you were, I can see. And they told me to join in the hospital. I said, I'm sorry, because inside I know that Thursday I have to attend the satsang. So I said, I'll not admit in the hospital. You give me what are the medicines you are giving, I'll take it at home. 5 days I was sleeping. Only today I got up and I came for the satsang. Wow. How vibrant the satsang is, I just wanted to tell. Thank you, Guru. Very nice. You were not going inside the machine, you were going inside our heart. प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु माँ। जैसे अभी नरेश बालाजी ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे भी दिल हुआ कि मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। कुछ दिन पहले पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गुरुजी के चरणों में विनती थी कि गुरुजी कुछ भी कीजिए पर पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। तो बहुत दिनों बाद पापा लास्ट अभी जब गुरुजी का जन्मदिन था तो आए थे। उस दिन तो मेरी खुशी का पारावार नहीं था। 1.5 महीना पापा हॉस्पिटल में थे, हर पल गुरुजी को याद किया। और जिस दिन सुबह पापा की सर्जरी होने वाली थी, उस दिन सुबह 6 बजे पहुँच के इसमें ओटी के बाहर बैठी हूँ मैं, बस गुरुजी का ही ध्यान था और बिल्कुल चिंता नहीं थी। मुझे पता है पापा ठीक होकर बाहर आएंगे। जो आजू बाजू बैठे थे पूछ रहे थे क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, पापा की सर्जरी है। सर्जरी और तुम अकेली बैठी हो? क्या हुआ? गुरुजी है मेरे साथ। टाइम पास के लिए अंदर गए, आधे घंटे के लिए आ जाएंगे, बस वही लग रहा था गुरुजी। घर के सब लोग अपने अपने कामों में। मुझे एक बार के लिए फीलिंग आई कि पापा की सर्जरी है, मम्मी घर पे, भैया भाभी सब घर पे। मैं दूसरे जिनके भी कुछ केसेस थे उनको देख रही थी कि पूरा परिवार बाहर बैठा है, रो रहा है, आपस में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरे अंदर इतनी शांति मैं क्या बताऊं गुरुजी। मैं हंसी रही थी अपने ऊपर कि ये क्या फीलिंग है मुझे। पापा अंदर ओटी में और मैं इतना शांति से कैसे बैठ पा रही हूँ। और आज पापा वहाँ बैठे हैं तो बस आपके श्री चरणों में इतनी प्रार्थना थी कि पापा ठीक होकर आपके सत्संग में आते रहें, बस वही चाहिए था मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। कहाँ हैं पापा? हाँ बैठे ना, बैठे। लेकिन ये सब ज़्यादा शेयर मत किया कीजिए, मुझे डर लगता है, क्योंकि हमारी जो सत्संग में जो जेन्यून सीकर आते हैं, ये आज हमारा छोटा सा ग्रुप, कंट्रोल्ड ग्रुप है। ये इसीलिए आते हैं कि सबको ईश्वर से मिलने की चाह है। और यहाँ जितने भी आते हैं लोग उसी उद्देश्य से आते हैं कि हमको हमारी आत्मा के बारे में जानना है, ईश्वर से मिलना है, उसी उद्देश्य आते हैं। और हम भी वही प्रमोट कर रहे हैं। जिस दिन ये प्रमोट होने लग गया कि यहाँ कोई गुरुजी आते हैं और वो सिद्ध पुरुष है, शक्तियाँ हैं, वो ऑपरेशन ठीक कर देते हैं, मरते को जीवित कर देते हैं, आप सब बाहर हो जाओगे, बाहर लाठी चार्ज हो जाएगा। वो अपने नहीं चाहते हैं, अपने चाहते हैं ऐसे ही मस्त रहे हमारे। और खैर एनीवे, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये जो भी किया स्वामी जी ने किया। स्वामी जी के पास भी जब कोई ऐसा आता था और कोई ठीक हो जाता था किसी का कुछ, तो स्वामी जी को आकर के थैंक यू करते थे, बोलते मेरा कुछ नहीं है, बाबा ने किया।
तो स्वामी जी भी अपने गुरु के ऊपर डाल देते थे, तो मैं भी मेरे गुरु पे डाल देता हूँ। तो भीड़ जानी है तो उनके ऊपर जाए, हमारे पास नहीं आए। अपने तो कम भीड़ वाली अच्छी लगती है अपने को, मस्ती में बात कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा की ईश्वर के दर्शन की बात कर सकते हैं, वरना तो वो बेकार की भीड़। गुरुजी बैक पेन है, गुरुजी बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, गुरुजी बेटी की शादी करनी है। अरे वो भगवान जैसे कोई लेन देन का काम करता है वैसे गुरु करता है वो। बट एनीवे तरीका यही होना चाहिए। ये तो आपकी भावना, आपका विश्वास है जो आपके पापा को ऑपरेशन थिएटर से सकुशल ले आया है। वो हमारे कविता का भी ऑपरेशन था बहुत बड़ा, उसके ब्रेन में एक ट्यूमर था, वो स्कल काट करके, तो वो ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले हम उससे मिलने गए। तो मैंने कहा देखो अंदर जाना है तुमको, अंदर पानी पूरी, भेल पूरी, पिज्ज़ा, पनीर टिक्का सब मिलेगा, वो जाओ खाओ, एंजॉय करो, वापस आ जाना, मस्त हो जाओगे। वो अंदर गई तो अंदर डॉक्टर, वो सर्जन 3-4, अब स्कल को काटना मतलब कोई मामूली बात थोड़ी है। आदमी बच भी सकता है, मर भी सकता है, अब वापस आए नहीं आए कोई ज़रूरी नहीं है। तो डॉक्टर ने पूछा कि आपको कोई डर लग रहा है? बोले नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा। बोले आपको डर नहीं लग रहा है? बोले नहीं, हम आपका स्कल काट लो। आप इतने निर्भय कैसे हैं? आपको कोई एंग्जाइटी नहीं? कोई एंग्जाइटी नहीं। कैसे? बोले बाहर हमारे गुरुजी खड़े थे, उन्होंने कहा कि जाओ अंदर जाओ, पानी पूरी खाओ, भेलपूरी खाओ, तो मैं तो उसके लिए आई हूँ, आपको जो खिलाना खिला दो। बस वो बोलते बोलते बेचारी नशे में चली गई। डॉक्टर भी बात करते करते वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देता है वो, तो पानी पूरी, भेलपूरी, पिज़्ज़ा बोलते बोलते नशे में चली गई। उसको सपने में वही आया पूरा, उतने में डॉक्टर ने काट दिया, ट्यूमर निकाल दिया, वापस बाहर भेज दिया, सब नॉर्मल है। उसको पूछा कैसे रहा? बोले अच्छा था खाना। यही है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। हम जितना टेंशन ले लेते हैं लाइफ में भी टेंशन क्रिएट होता है, जितना लाइट ले लो लाइफ लाइट हो जाएगी। सब यहाँ भरा हुआ है, सब यहाँ है। यहाँ हम ठीक नहीं करते हैं, हम बाहर ठीक करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ हम बाहर ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसको सुधारेंगे, इसको सुधारेंगे, परिस्थिति को सुधारेंगे, संसार को सुधारेंगे, समाज को सुधारेंगे। यहाँ नहीं सुधरेंगे, इसको नहीं सुधारेंगे, इसको सुधार लो, सब सुधर गया, अपने आप ही सुधर गया। हाँ, तो मैं एक बात आपसे ये शेयर करना चाहूँगा। मैं मेरे लैब में बिकॉज ऑफ सम स्मॉल पॉलिटिक्स उन्होंने मेरा सब निकाल दिया था, चेयर, टाइपिस्ट, असिस्टेंट वगैरह निकाल दिए थे। निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया था। और मेरे को सिर्फ एक रूम दिया था, एक कॉमन रूम, स्मॉल रूम। तो मैंने उसका पूरा उठा लिया, फ़ायदा उठा लिया। मैंने जो भी फाइल क्लियर करना था मैंने क्लियर कर दिया, और मैं फ्री बर्ड बन गया। जब मर्जी मैं निकल जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, जब मर्जी आ जाता हूँ। लेकिन बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि इस विषय के बाद फाइल सब जल्दी जल्दी क्लियर हो रहे हैं, मेरे फटाफट क्लियर हो रहे हैं। तो बाद में उन लोग ये हो गए, परेशान है उन लोग, ये तो जब मर्जी आ रहा है, जब मर्जी आ रहा है, और इसका नाम बन रहा है। तो इसको मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया। वेरी नाइस, लाइफ अच्छा चल रहा है अभी। वेरी गुड, थैंक यू। यही तरीका है, यही तरीका। माइंड में कन्वर्टिंग फैक्टर, ये जैसे कूलर चल रहा है, एयर कूलर चल रहा है। एयर कूलर क्या कर रहा है? आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। एयर कूलर क्या कर रहा है? गर्म हवा को, हवा तो वही है जो कूलर के पीछे हवा है, सामने भी हवा वही है कि कूलर पीछे की हवा को रोक रहा है, अपने की नई हवा दे रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है। उस हवा को गर्म हवा से कन्वर्ट कर करके ठंडी हवा में फेंक रहा है। तो कूलर में कन्वर्टिंग फैक्टर है, गर्मी को ठंडी में कन्वर्ट करने की। हमारे माइंड में नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की भी कन्वर्टिंग फैक्टर है, हम यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा नाम भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है, अच्छा नाम आ रहा है। अच्छा नाम आ रहा है, वेरी नाइस, वेरी गुड। अपना कन्वर्टिंग फैक्टर ऑन रखो। कोई भी परिस्थिति हो जाए जीवन में, कितनी भी बुरी हो जाए, कितनी डरावनी हो जाए, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा देखो। एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। ये डरा रहा है मतलब ये मुझे बाद में हंसाने वाला है। ये नुकसान कर रहा है मतलब ये बाद में कुछ ना कुछ फ़ायदा करने वाला है। ये जॉब जा रही है मतलब कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है।
कुछ ना कुछ माइंड में कन्वर्ट करते जाओ। माइंड में कन्वर्ट कर लिया। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, हमारे जीवन में सिचुएशन 2 बार क्रिएट होती है। हर परिस्थिति जो हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है वो 1 बार नहीं होती है, वो 2 बार होती है। हमारे चाहे बीमारी हो, नुकसान लगे हो, जॉब मिले, जॉब छूट जाए, बिजनेस अच्छा चले, या लॉस हो, या डिवोर्स हो जाए, या शादी हो जाए, या कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या बुरा हो, हर चीज़ 2 बार होती है लाइफ में। 2 बार कैसे होती है? पहले वो माइंड में होती है, फिर रियल लाइफ में होती है। तो जो रियल लाइफ में हो रहा है वो केवल माइंड में जो हो गया वो मैनिफेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। जो माइंड में हो चुका है वो ग्रॉस फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो रियल लाइफ में जो हो रहा है वो पहले माइंड में हो चुका है। अब जो रियल लाइफ में हो रहा है उसको ब्लेम क्यों कर रहे हो? रियल लाइफ में किसी ने आपके साथ धोखा किया, किसी ने आपको एक्सीडेंट किया, किसी ने नुकसान किया, अगर ये आपको लॉ समझ में आ जाता है तो किसी को आप ब्लेम करोगे ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने माइंड में क्रिएट कर लिया, तभी रियल लाइफ में हुआ है। अगर यहाँ क्रिएट नहीं करते तो यहाँ होता ही नहीं, रियल लाइफ में होता ही नहीं। तो ब्लेम किसको करोगे? अब अगर लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो किसको ब्लेम करोगे? दूसरों को कैसे करोगे? वो तो केवल मैनिफेस्टेशन है। वो एक्चुअल में तो यहाँ हुआ। यहाँ रोकना शुरू कर दीजिए, यहाँ बदलना शुरू कर दीजिए, यहाँ कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। रियल लाइफ में वही मैनिफेस्ट होगा जो यहाँ हो रहा है। फिर धीरे धीरे जिस दिन आपका माइंड आपके 100% कंट्रोल में आ जाएगा, एक नेगेटिव थॉट नहीं, एक एंजाइटी नहीं, एक फियर नहीं, फिर आप देखोगे कि हर चीज़ वो आपके सामने मैनिफेस्ट हो रही है जो यहाँ आ रही है। जो आपने सोचा वो हो गया, जो आपने सोचा वो हो गया। वो भी वो 2 मिनट नूडल के जैसे इंस्टेंट। अभी आप सोचोगे अगले पल उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, अभी सोचोगे अगले पल एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो इसलिए इंस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि माइंड में आपने पास्ट इंप्रेशंस खत्म कर दिए। फ्यूचर की एंजाइटी नहीं है। केवल और केवल प्रेजेंट में जो जीता है उसका माइंड प्रेजेंट में सोचता है और वो माइंड प्रेजेंट में ही उसको मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि आपके जीवन में प्रेजेंट के अलावा कुछ है ही नहीं। हर चीज़ प्रेजेंट में होने लग जाएगी। अभी तो कम से कम हम आज अच्छा पुण्य कर्म करेंगे, हो सकता है 10 जन्म के बाद में उसका फल मिलेगा। वो 10 जन्म के बाद किस लिए मिल रहा है फल? क्योंकि हमें एक आदत पड़ी हुई है फ्यूचर में जीने की और पास्ट में जीने की। इसलिए पास्ट 10 जन्म पूर्व का कर्म अभी फल दे रहा है। अभी जो कर्म कर रहे हैं वो 10 जन्म के बाद में फल दे रहा है। क्योंकि हम लोग पास्ट में और फ्यूचर में जीते हैं, इसलिए कर्म भी बेचारे मजबूर है। कर्मों की गलती नहीं है, आप ही उन्हें पास्ट में और फ्यूचर में जीने के लिए कह रहे हो। जिस दिन आपने ये पास्ट और फ्यूचर अपने लाइफ से ख़त्म कर दिया और प्रेजेंट में जीने लग जाओगे, हर कर्म जो आप अभी करोगे उसका परिणाम अभी मिलेगा आपको, कल भी नहीं, अभी मिलेगा। 100% गारंटी है। ये लॉ है, ये मेरी गारंटी नहीं है, ये लॉ है, ये कर्मों का लॉ है। पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल और भविष्य अगर आपने अपने जीवन से हटा दिया, मिटा दिया, जलाकर भस्म कर दिया, हर चीज़ आपकी प्रेजेंट में होगी। हर चीज़ प्रेजेंट में होगी, हर परिस्थिति प्रेजेंट में उत्पन्न होगी, हर मनुष्य आपको प्रेजेंट में मिलेगा। ये लॉ है। ये इस लॉ को आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और लाइफ का आनंद लीजिए। अरे आज पुण्य कर्म किया,
10 जन्म के बाद में उसको उसका परिणाम मिला, क्या फ़ायदा हुआ? अभी कुछ किया, अभी कुछ मिला तो मज़ा है लाइफ में, वरना ये तो बेवकूफ़ के जैसे, गधे के जैसे जी रहे हैं। कब क्या किया, उसका परिणाम कैसे मिल रहा है हमको पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वो कार्य करो जिसका परिणाम अभी का अभी मिले, तब तो लाइफ जीने का मज़ा है। और सही बता दूं तो मनुष्य योनि के आप अधिकारी, मनुष्य योनि में रहने के अधिकारी आप तभी बनोगे जब आप वर्तमान में जीना सीखोगे। जो वर्तमान में जीता है वही मनुष्य योनि के अधिकारी कहलाया जाता है। जो भूतकाल में जीता है वो जानवर की योनि है, क्योंकि आपको बता दूं हर जानवर 24 घंटे स्वप्न स्थिति में रहता है, क्योंकि जीवात्मा तो वही है जो कभी न कभी मनुष्य योनि में थी, कभी न कभी जानवर योनि में थी, कभी न कभी यहाँ बैठी थी, कभी न कभी उसकी भी शादी हुई थी, कभी न कभी वो भी कोई बड़ा एक्टर था, बिजनेसमैन था, नुकसान लग गया, मोह था, अट्रैक्शंस थे, एवर्शंस थे, वो पूरे इम्प्रेशंस उसके हैं। उसके कर्मों के कारण वो जानवर योनि में चला गया, लेकिन इम्प्रेशंस उसके वो हैं, तो वो स्वप्न रूप से पुराने इम्प्रेशंस देखता रहता है। तो जो इंसान भूतकाल में जीता है, जो इंसान पास्ट में जीता है, वो जानवर के बराबर है। और जो इंसान केवल भविष्य में जीता है, भविष्य की एंग्जाइटी में जीता है, वो राक्षस के बराबर है। राक्षस इंतज़ार करता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये करूँगा, वो आएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो दोनों तरफ ही आप अपनी इस योनि को छोड़ करके और किसी योनि में जी रहे हो। मनुष्य योनि में जीना हो तो वर्तमान में जीना सीख लो। अभी कर्म करो, अभी फल भोगो, अभी विचार उत्पन्न करो, अभी मैनिफेस्ट करो, उसको हो जाए मैनिफेस्ट अभी का भी, तब मज़ा आएगा जीने का। नमस्ते गुरु माँ और अपने गुरु जी। क्वेश्चन पहले हर चीज़ के पास पार्वती परमेश्वर सीताराम वैसा बोला मैं, राधा कृष्ण, राधा पहले उसको खुश करना पड़ता है। यस ये यस अपने आप ही खुश हो गया, उसको तो ओके। वहाँ स्माइल है तो यहाँ स्माइल आ गई अपने आप। लेकिन घर में हम नहीं करते हैं, पत्नी के चेहरे पे स्माइल पसंद नहीं आती, ओके ओके, उसको रुलाते रहते हैं। यस यस, दूसरों की पत्नियों को स्माइल लाते हैं। गुरुजी, मैं कई दिनों से ऑब्जर्व करूं, ये देह रहित तो ही आनंद मिलता है ना। विदाउट नॉलेज देर इज़ नो मोक्षा। सो जो भी आनंद लेना बोलो तो इस देह के सहारे लेते। अच्छा, गुरु का नॉलेज और शास्त्र पठन से अपन आनंद मिलते इस जीवन में, और आत्मा रहित तो ही अपन ले रहे। जब अपना कांक्षा एक्चुअली अपना जो इच्छा जन्म राहित्य मेन है ना सर, तो जन्म राहित अपन ले तो खाली आत्मा में अपन मिल जाते ना। आत्मा से अगर आत्मा में अपन गए आफ्टर डेथ तो नो जन्म नो योनि, देन अपन आनंद कैसा प्राप्त कर सकते? विदाउट देह रहने से आत्मा डायरेक्ट आनंद नहीं प्राप्त कर सकता था। मैं एक एग्जाम्पल एक आया सर, अब टीवी है, विदाउट करंट टीवी नहीं चलता, उससे अपना आनंद नहीं लेते। करंट तो है, आत्मा भी शक्ति है, बट उसको देह तो जरूरी है। टीवी में मज़ा है, करंट में मज़ा थोड़ी है। टीवी में मज़ा है, टीवी को आधार तो करंट ही चाहिए ना, वैसी है देह का आधार तो आत्मा है। आधार में मज़ा नहीं है, नहीं है, आधार में आनंद नहीं है, आधार में आनंद नहीं है, नहीं है, उसके लिए देह चाहिए। फिर कैसा? जब जन्म रहित हुए तो अपन आनंद लेना बोलते कैसा लेते? नहीं ले सकते ना सर। वो कैसा आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ। देह में ही आनंद ले रहे। फिर जन्म रहित के बाद से बहुत लोग, भगवत गीता में वही है, जो भी लेना इस देह में ले रहे आनंद, वो भी नॉलेज रही तो। विदाउट नॉलेज फिर पूरा दुखी है। और भगवत गीता में एक वर्ड भी है, सौख्यम बिंदु मात्र ना दुखम पर्वतमेव वच। ये सारी दुनिया में दुख 100% है, 1% है क्या सुख आनंद। वो गुरु, अगर गुरु मिले तो पूरा आनंद ही आनंद है। कब ये देह रहे सो
देह जाने के बाद अपने को जन्म होना ही नहीं, ये योनि में पैदा नहीं होना, तो जब काल आत्मा में पहुँचते जब आनंद कैसा प्राप्त होता बोल के मैं आप पूछ रहा हूँ। आनंद होना बोलते फिर देह होना चाहिए, फिर देह होए तो फिर दुख, फिर सर्कल, ये नहीं होना। आत्मा से आनंद प्राप्त कर सकते हैं क्या, पूछ रहा हूँ सर। आनंद की इच्छा रखोगे तो दुख, कष्ट, शोक ये सब भी साथ में आएगा। आनंद की इच्छा रखोगे तो, अगर बार बार आनंद लेने की इच्छा रखोगे, कहीं ना कहीं हमने आनंद की इच्छा रखी तो हमको मनुष्य देह मिला, लेकिन मनुष्य देह मिला तो साथ साथ में इस देह के साथ में जरा, मृत्यु, दुख ये सब भी मिलेगा। मनुष्य शरीर में केवल आनंद ही मिल सकता ऐसा नहीं है, दूसरा भी मिलेगा, है ना। तो दुख भी है, सुख भी है, आनंद भी है, कष्ट भी है। अब आपको ये बताया जा रहा है कि मनुष्य योनि में आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि ये आनंद बड़ा अच्छा है और मुझे ये चाहिए। अब ये आपने मनुष्य योनि में उसको अनुभव भी किया कि ये दुख नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, केवल आनंद ही आनंद चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप उस आनंद में स्थित होते चले जाओगे, तब आपका मन ही आत्ममय हो जाएगा। आपका मन आत्ममय हो जाएगा। और आनंद अभी आपको किससे मिल रहा है, किसके द्वारा मिल रहा है? मन के द्वारा ही मिल रहा है। आत्मा में तो आनंद ही आनंद है, मन में आनंद केवल आनंद नहीं था, दुख, सुख, कष्ट, जरा, मृत्यु, मोह ये सब था। अब धीरे धीरे आनंद में स्थित होते 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 मन आत्ममय बन गया, तो मन आनंदमय बन गया। मन जब आनंदमय बन जाता है तो आप स्वयं आनंद बन जाते हो। आप एक फूल के पास जाते हो जिसमें अच्छी सुगंध आ रही है, सुगंध आपको अच्छी लग रही है। अब आप फूल से अलग रह करके हरदम सुगंध ही लेना चाहते हो, या वो सुगंध स्वयं बन जाना चाहते हो, जिससे केवल आप नहीं हजारों औरों को आप सुगंध दे सको? क्या वो बड़ा कार्य नहीं है हमारे लिए? खुद सुगंध बन जाना, सुगंध लेने के बदले सुगंध बन जाना, हजारों को सुगंध दे सके, क्या वो इससे बड़ा कार्य नहीं है? है ना। तो आनंद लेने वाला, अभी आनंद लेने वाले हम हैं, शरीर मिला हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि जब आप आनंद देने वाले बन जाओगे, तब आपके आनंद से जो आनंदित होगा उसका आनंद भी आपको मिलेगा। अच्छा, मगर देह होना ना सर ना, विदाउट देह कैसा ले सकते? दूसरे देह है, दूसरे देह। अच्छा अच्छा अच्छा, सब आत्मा से जुड़े हुए हैं। और उस देह में जो मन, इंद्रियां, बुद्धि है, इस आत्मा से जब उन मन, इंद्रियों, बुद्धि को आनंद प्राप्त होगा तो उसके आनंद की अनुभूति इस आत्मा को होगी, इसमें देह नहीं है। तो मतलब जैसे हम बोलते हैं कि आप साक्षी भाव में स्थित हो जाइए। साक्षी भाव में स्थित होने का अर्थ है अपने आत्मा में स्थित हो जाओ और मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को साक्षी भाव से देखते रहिए। यस यस यस। जब आपका मन बहुत प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, तो जो साक्षी भाव में है उसको भी खुशी हो रही है, नहीं हो रही? हो रही ना। यस। तो मन को प्रफुल्लित होता हुआ, मन को प्रसन्न होता हुआ देख करके ये साक्षी भाव वाला भी प्रसन्न हो रहा है। यस यस यस। वैसे ही उस आत्मा में लीन होने के पश्चात आत्मा साक्षी बन जाती है। फिर दूसरे देह उन आत्मा का जब आनंद लेते हैं, वो आत्माएं जब आनंदित होती है तो इस आत्मा का आनंद हजारों गुना बढ़ जाता है। थैंक यू गुरुजी। ये प्रश्न मैं कई दिनों से पूछने वाला था, आज पूछ लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। गुरुजी प्रणाम। एक क्वेश्चन है, अभी आपने जो बोला कि प्रेजेंट सिचुएशन में जीने का, ये मतलब कई साल से मेरी लाइफ में अप्लाई किया हूँ मैं। काफ़ी सक्सेस है, काफ़ी एडवर्स सिचुएशन से गुजरी है,
लेकिन फैमिली मेंबर में उतना सपोर्ट नहीं है, उनको ट्रैक पे लाने का क्या है? जस्ट वाइफ का बिल्कुल नहीं है, वो ट्रैक पे ही है। नहीं, आपने अभी जैसा बोला कि वे पास्ट और प्रेजेंट, उनको देख करके आप ऑफ ट्रैक हो रहे हो, सब ट्रैक पे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं एग्जैक्टली यही। और फैमिली मेंबर को पूछोगे तो बोलेंगे ये ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, होटल जाना चाहिए, सत्संग में जा रहे हैं, मूवी जाना चाहिए, गुरु के पास जा रहे हैं, शिमला जाना चाहिए, जनवाड़ा जा रहे हैं, ये ऑफ ट्रैक हो गए। नहीं, खास करके आपने जो बोला पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, तो इसमें क्या अपने को भी कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं मिलता, बिकॉज वन वे आई एम हैप्पी इन माई सेल्फ, बट कंप्लीट हैप्पीनेस जब मिलता है कि भाई सामने वाला भी सपोर्ट करे बात को, तो कोई बात सपोर्ट नहीं। जैसे यहाँ पे भी काफ़ी कोशिश करता हूँ लाने की, और कहाँ सत्संग में जाती है तो या टाइमिंग मैच नहीं होता, तो मतलब आई एम हैप्पी इन माई सेल्फ, बट कंप्लीट हैप्पीनेस जो बोलते हैं वो नहीं हो पाता। यहाँ लाने की कोशिश बंद कर दीजिए। नहीं, कोशिश तो नहीं थी, एक वो दो बार आना शुरू कर देंगे। कई बार हमारी कोशिश उनको रोकती है। नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, मतलब फोर्स नहीं किया मैं कभी। हाँ। नहीं, बोलिए भी मत, मैंने तो सबको बोला है, सत्संग से जाने के बाद में सत्संग के सब्जेक्ट को फैमिली में शेयर ही नहीं करना। उनको मालूम है आप यहाँ आए हुए, मालूम है क्या? मालूम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो मूवी में जा रहा हूँ बोल करके यहाँ आ गए आप? नहीं, मालूम है वैसा। हैबिट्स पे भी जब आपका हुआ तो एक दो बार तो आई थी वहाँ पे। तो अब जब घर जाओगे तो उनकी एक क्यूरियोसिटी रहेगी। अगर आपको घर जा कर के शेयर करने की आदत है? नहीं, ऐसा तो आदत नहीं है अभी तक। हाँ, पहले थी? नहीं, कभी भी नहीं। चलो अच्छा, जिन लोगों की आदत होती है वो नहीं, क्या है कि वाइफ के साथ 25 ईयर्स गुजार दिए, तो अब सब मालूम है कि भाई क्या पसंद क्या नहीं पसंद, तो इसके बावजूद भी लोग अपनी आदत नहीं छोड़ते ना। प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि वाइफ को पसंद क्या है, पसंद क्या नहीं है, मुझे क्या पसंद है वो करना है ना। सबको मालूम है वाइफ को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, फिर भी वो सब काम करते हैं जो उसको पसंद नहीं है। यहाँ जितने बैठे सब ऐसे ही करते हैं। नहीं, मैं तो कभी ऐसा कोई ये जानते हुए आपकी वाइफ को पूछो तो पता चलेगा। नहीं, ये अपनी करते हैं, मेरी पसंद नापसंद कभी देखते नहीं है। एनीवे, हंसी मजाक की बातें हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसा बोला कि प्रेजेंट में इसका तरीका एक ही है, हम तो जी रहे हैं, उनको ट्रैक पे लाने का उसका तरीका एक ही है। आप खुश रहिए, आप हरदम स्माइल करते रहिए, आप लहराते रहिए। आप किसी बात पर चिंता मत कीजिए, आप हरदम पॉजिटिव है, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैंने जैसे मेरी लड़की यहाँ बैठी है अपेक्षा है, मेरा लड़का है आशीष। कई लोग कई बार बोलते थे तुम लोग कितने लकी हैं, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें घर में करते हैं। ये लोग बोलते हैं नहीं, कभी नहीं करते हैं, मेरे पापा तो कभी नहीं करते हैं, हमारे पापा तो। मैं कभी भी आज तक बच्चों को लेकर के, किसी भी फैमिली मेम्बर को लेकर के ये स्पिरिचुअल बातें, पॉजिटिव थिंकिंग कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कभी पूछा तो बता दिया, नहीं तो नहीं किया। 25 साल के बाद में ये लोग सत्संग में आना शुरू किए, पहले नहीं आते थे और आना ही शुरू नहीं किए। मेरे बिना बोले भी ये इवॉल्व हो गए ऑटोमेटिकली। प्रॉक्सिमिटी भी इवॉल्व करती है, खाली यहाँ लाने से ही कोई इवॉल्व होगा ज़रूरत नहीं है। आप मेरे हनुमान हैं, आपकी प्रॉक्सिमिटी में जो आएगा वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो जाएगा वो। क्योंकि जिस हनुमान की कृपा दृष्टि किसी पर पड़ेगी, राम की तो कृपा दृष्टि अपने आप ही पड़ गई ना। तो आप ऐसी लाइफ जिए, ऐसा अट्रैक्शन क्रिएट कीजिए कि लोग अपने आप कहाँ जाते हो, किसको फॉलो करते हो, ये सोच आपने कहाँ से प्राप्त की, आप ऐसे कैसे नेचर के रह सकते हो, आप हर पल कैसे एडवर्सिटी में भी मस्त रह सकते हो। एग्जैक्टली आपने जो बोला, ये सर्कल है जो फ्रेंड्स वगैरह है वो लोग मानते हैं, वही करते रहिए। वाइफ का उसमें सपोर्ट नहीं है, वो चीज़ कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये एडवर्सिटी भी पास हो रही है और 25 साल लग सकते हैं, क्या जल्दी है अपने को, आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी तो भी मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि हर पल आपकी पॉजिटिविटी, हर पल आपकी एक अच्छी सोच उसमें ट्रांसफ़र हो रही है। क्योंकि वाइफ का आधा हिस्सा है हमारे कर्मों का साथ में,
तो आपके जितने भी पुण्य कर्म हैं उसको ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आपके अच्छी बातें उसको ट्रांसफ़र हो रही है, अननोइंगली ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे मैं मेरे बच्चों के लिए बोलता हूँ, मुझे विश्वास था, कभी बिठाकर बात करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी है, और मेरी प्रॉक्सिमिटी और मेरे भीतर का विश्वास इतना है कि मेरे आसपास जो भी रहेगा वो पॉजिटिव होके ही होगा। ये विश्वास बस है, हर चीज़ इस संसार में विश्वास पर ही टिकी हुई है। और आप ये विश्वास रखिए कि एक दिन वो आएगा जिस दिन हम दोनों आसपास बैठे रहेंगे और गुरुजी का प्रवचन सुनेंगे, आएगा। इसलिए वो चेयर खाली करवा दी अभी। और कोई तरीका, जैसा भाई पास्ट प्रेजेंट में जीने का बहुत आदत है उसको, जैसा हर 8 दिन 15 दिन में कुछ ना कुछ इशू लेके स्टार्ट होते ही है, तो उसको थोड़ा सा क्या, कितना भी करो डिफिकल्टी तो होती है लाइफ में वो चीज़। बेचारी आपसे इरिटेट होती है, आपको तो कुछ पड़ी नहीं है, उसने ऐसा कहा, उस दिन ऐसा हुआ, 20 साल के पहले उसने ऐसे कर लिया, आपको तो कुछ पड़ी नहीं है, आगे क्या होना। तो आप जो बोल रहे एग्जैक्टली वही तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए इरिटेटिंग है या उसके लिए आप इरिटेटिंग हो। आप इरिटेटिंग हो, है ना, वो इरिटेट होती है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, शाहरुख खान बनना पड़ेगा। अच्छा ऐसा हुआ था। आपको थोड़ी एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। हम लोगों को बोलते हैं थोड़ी एक्टिंग करा करो, अरे हाँ अपने को उसने ऐसा किया। अभी आप क्या ज्ञान दोगे ना पत्नी को, तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। वो किसी की बिचिंग, हम भी जाते हैं ना घर में, हम बैठते हैं, चलो किसी को लेके बैठते हैं हम, चलो भाई उसने क्या किया, उसने ऐसा किया वैसा, अच्छा उसने ऐसा किया वैसा किया, तो बहुत बदमाश है, इनकी क्या लाइफ ऐसी है वैसी है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग ऐसे ही नरक में ही पड़े रहेंगे, ये लोग अगले जीवन में सुअर बनेंगे। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ टाइम पास के लिए, उनको अच्छा लगता है तो मुझसे खुश रहते हैं, हाँ भाई ये अपने जैसे ही हैं, ये अगर मैं अभी जैसा हूँ वैसा ही रहूँ, सब पॉजिटिव बात करा करो, कोई किसी की बिचिंग नहीं करना चाहिए, कोई नेगेटिव बात नहीं, पास्ट में मत जियो, फ्यूचर की सोचो। अगर ऐसा रहूं तो कोई मेरे आसपास नहीं टिकेगा। ये पत्नी भी गुरु माँ इसलिए बनी हुई है कि जब गुरु माँ नहीं थी तो हम वाइफ के हिसाब से चलते थे, तो वाइफ के हिसाब से चला तो वो फिर गुरु के हिसाब से चलने लग गई, तो आप भी उनके हिसाब से चलोगे। ये फील मत करने दो हस्बैंड वाइफ के बीच में कि अरे तुम कहाँ रह गई, मैं देखो कहाँ पहुँच गया, ये बड़ी गड़बड़ की चीज़ है। उसको ऐसे रहने दो कि आप तो वही हो अभी भी। अच्छा वो उल्टा ऐसे बोलना चाहिए, आप भी ऐसे ही बात करते हो तो सत्संग में जाने का क्या मतलब हुआ। उसको ऐसे बोलना चाहिए आपको, आप भी मेरे जैसे पुराने लोगों की बातें कर रहे हो, पुराने इंस्टेंस की बातें कर रहे हो, उसकी बिचिंग कर रहे हो, उसकी बिचिंग कर रहे हो। आप तो सत्संग में जाते हो, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो। वो ऐसे बोले, उस दिन समझ लीजिए कि आप एनलाइटन हो गए। Become one with her, give that comfort, don't show yourself you are different। मैं तो कहीं भी शो नहीं करता हूँ, जहाँ हूँ वहाँ उसके हिसाब से ही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, क्या करना है किसी को दिखा करके मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं एनलाइटेंड हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी की बुरी नहीं सोचता, बात नहीं करता, बिचिंग नहीं करता। किसको दिखाना है। सामने वाला इंटरेस्टेड है तो वो बातें कर लो। जो अपने बोलते ना म्याऊं म्याऊं, सुना हुआ है ना। और ये तो वाइफ के साथ में तो बहुत करना पड़ेगा। अभी आपका एनलाइटनमेंट बहुत दूर है, तो इमीडिएटली म्याऊं म्याऊं शुरू कर दो। मैंने कई लोगों की वाइफ्स को म्याऊं म्याऊं करा करके यहाँ बुलवा लिया। अच्छा गुरुजी ऐसे भी बोलते हैं क्या? ओ गुरुजी ऐसे भी बोलते हैं क्या? गुरुजी ऐसे भी बोलते हैं क्या? हाँ ऐसे ही बोलते हैं। तो आने लग गए वो। पहले यार बड़ी बड़ी बात करते हैं तो कटने लग गए थे वो। एक तो उनकी चिंता मत कीजिए, दूसरा अपने आप को उनके लेवल तक ले जाइए। मैं हर बार कहता हूँ, आप खड़े हो, 5.5-6 फीट का आदमी खड़ा है, सामने एक छोटा 8 महीने का बच्चा है, बड़ा प्यारा है, आपको उसको गोद में उठाना है, गोद में उठाना है, उसको प्यार करना है। क्या करो? हे बच्चे आजा, गोद में आजा, ऐसे बोलोगे? क्या करोगे? नहीं, क्या करोगे? उठाएंगे उनको, उठा के प्यार वार। कैसे उठाओगे? उठाने के लिए क्या करोगे? झुकना पड़ेगा।
बस। पर कभी कभी ऐसा है कि आपका ने आके इतना ज्ञान मिल गया कि अभी दिखता है कि ये लोग भी काम फंसे हुए करके। नहीं, कभी मैंने कभी ऐसा तो नहीं बोला कभी। नहीं वाइफ के लिए तो कभी नहीं बोला आज तक, कसम खा के बोलता हूँ कभी नहीं बोला। नहीं मतलब वाइफ जिसकी कसम बोलो मैं कहता हूँ, आपकी कसम मत करो। वाइफ के लिए मतलब इतना अपन आगे बढ़ के दिखता है कि अभी कहाँ मैं फंसे ये हुए कह रहा हूँ, ये किसी को जताओ मत कि आगे बढ़ गए। ये जताने का नहीं, अपने में फीलिंग आती है, नहीं जताने की बात नहीं आनी चाहिए। जिस दिन वो फीलिंग बंद हो जाएगी ना, ये फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। ये जनरेशन गैप है। बाप बोलता है कि बेटा मेरे जैसे काम नहीं करता है, वो ऐसे नहीं सोचता है, वैसे नहीं सोचता है, तो मैं कहता हूँ बेटे के लेवल पे आ जाओ ना, ये गैप क्यों रख रहे हो? मैं वो कह रहा हूँ, मैं जेन्यूनली ये एडवाइस दे रहा हूँ कि हमको उसके लेवल पे ही रहना चाहिए। आपका कर्तव्य भी नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई एनलाइटेंड भी हो जाए और उसकी वाइफ को इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, तो भी उस एनलाइटेंड इंसान का धर्म है कि वाइफ के साथ में निभाए जीवन, जैसे वो चाहे वैसे रहे। ये उसका धर्म है। उसको जताओ मत कि मैं एनलाइटेंड हो गया तुम कहाँ रह गई, मैं कहाँ पहुँच गया तुम कहाँ रह गई, मत जताओ उसको। और फीलिंग भी बताने दो। आप नॉर्मल रहो, नेचुरल रहो, नॉर्मल हस्बैंड बन के रहो, जो वो चाहती है। आप अपना इवॉल्व होते रहिए। गारंटी इतनी मेरी है कि आपका इवॉल्व्ड स्टेट बेकार नहीं जाएगा। थैंक यू। ये जैसे फूल खिला हुआ रहेगा, सुगंध फैलेगा, लोग उस सुगंध से अट्रैक्ट होकर के आएंगे। यहाँ कहाँ जाएंगे, कितने दिन दूर रहेंगे? थैंक यू गुरु। अभी आपने जो बोला, हमारी पूरी फैमिली इधर आती है, हम लोग हस्बैंड वाइफ एंड मम्मी। मेरा बेटा यंग है, वो गुरुजी के सत्संग में आता था हमारे साथ 4-5 बार। बूढ़े तो आज तक नहीं देखे। नहीं मतलब अभी यंग है, बच्चा नहीं है वो। तो 4-5 बार आया गुरुजी के सत्संग में, उसको इतना इंटरेस्ट आ गया, गुरुजी की बातें उसको बड़ी अच्छी लगती थी। स्पेशली गुरु माँ जो गाने के थ्रू जो समझाते हैं ना, जैसे अभी जब बता रहे थे तो मेरे को गाना याद आ रहा था, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ये गुरु माँ हम लोग को जो गाने के थ्रू सारी चीज़ें सिखाते हैं, उसके कारण बच्चे। अब मेरा बेटा जब दिल्ली जा रहा था तो सारे लोग हमारे पीछे, अरे दिल्ली भेज रहे हो बच्चे को, क्या करते क्या नहीं करता, अकेला बच्चा है, सिटी अच्छी नहीं है। हमने उस बच्चे को बैठाया और मैंने उसको बोला, बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम तुमको दे सकते हैं। मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, बेटा गुरुजी और गुरु माँ को अपने दिल में बैठा के तू चला जा। अब वो जब भी यहाँ आता है, आपने भी देखा होगा गुरुजी, वो स्पेशली डे देख के आता कि मेरे को थर्सडे तो एक मिलना ही है। अगर वो 2 दिन के लिए आया और थर्सडे नहीं आ रहा तो वो पहले पूछेगा, मम्मा संडे को क्या आश्रम में कोई प्रोग्राम है क्या, गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे क्या। और इवन एक बार वो आया और संयोग की बात थी, थर्सडे भी नहीं पड़ा और अपना आश्रम वाला प्रोग्राम भी कुछ नहीं हुआ, वो चला गया दिल्ली वापस। मतलब वो मन से बड़े दुखी हो के वो गया कि मेरे को गुरुजी के गुरु माँ के दर्शन नहीं हुए। ठीक है, 2 दिन बाद उसकी इतनी तबीयत उधर ख़राब हो गई कि वो इधर वापस आया। दिल्ली से हमको फ़ोन आया कि वो बच्चा बहुत बीमार है। इधर आते वो बिल्कुल ठीक हो गया और नेक्स्ट डे गुरुजी का सत्संग था, वो इधर दर्शन किया, बोला मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे को वापस भिजवा दो। बस हमने उसको बस एक ही चीज़ दे दिया कि गुरुजी और गुरु माँ को बैठा लो, बस हो गया। Very nice. थैंक यू।